दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने का स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश। सरकार द्वारा संविधान संशोधन के सर्वसम्मत पारित करे खातिर सब दल सबसे आह्वान। भारतीय नागरिक सब के एगो समूह जबरदस्ती नेपाल घुसे के खोजला पर सर्लाही में हवाई फायर। 10 गजा लगे सड़क निर्माण की निरंतरता। कारोबार के नीति परिवर्तन कैला से अपना सब मार में पड़ल हार्डवेयर व्यवसायी सब की शिकायत। नवीकरण के समय 1 वर्ष थपे खातिर मांग। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप सन 2020 के अंत तक तैयार होने के चीन के दावी। प्रति वर्ष 1 से 120 मिलियन डोज खोप उत्पादन होगी। आज जर्मन बुंडेस लीगा फुटबॉल अंतर्गत कालू राति भइल खेल में बायरन म्यूनिख के प्रभावशाली जीत। फोर्टुना डसल्डोर्फ 5-0 से हारल। अब पूरा समाचार। संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश भइल बाटे। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे आज प्रतिनिधि सभा बैठक में नेपाल की संविधान दोसर का संशोधन विधेयक 2077 पेश कैनी है। लिम्पियाधुरा कालापानिया लिपुलेख क्षेत्र समेटल नेपाल के राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा संविधान के अनुसूची 3 में रहल निशान छाप में राखे परे के भइला बाद संविधान संशोधन करे खातिर संसद में विधेयक पेश भइल हुए। प्रतिनिधि सभा के बैठक में संविधान संशोधन विधेयक पेश करे खातिर अनुमति मांगे के प्रस्ताव निर्विरोध पास भइला बाद मंत्री तुम्बा हाम्फे संविधान संशोधन विधेयक पेश कैनी है। सांसद सब संविधान संशोधन के उ प्रस्ताव में कौनो भी विरोध के सूचना ना रखले रहे। जेठ 14 गते के संसद के बैठक के संभावित कार्यसूची में संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश करे के कार्यक्रम समावेश कैला पर भी अंतिम समय में कार्यसूची से हटाओल गेल रहे। सरकार संविधान संशोधन के सर्वसम्मत पारित करे खातिर सब दल सबके आह्वान कैले बा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कालू पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति से संविधान संशोधन के पक्ष में मतदान करे के निर्णय कैला बाद सरकार आज संसद में विधेयक पेश कैलक। भारतीय नागरिक सब के एगो समूह जबरदस्ती नेपाल घुसे के खोजला बाद सर्लाही में हवाई फायर भइल बाटे। जिला के विष्णु गाउँपालिका 2 पकड़ी में परे वाला 10 गजा क्षेत्र से 30 आ 40 जने के समूह नेपाल प्रवेश करे खोजला बाद सशस्त्र प्रहरी के टोली हवाई फायर कैलक हुए। भारतीय समूह हुलहुजत करे के हथियार छीने के प्रयास कैला बाद हवाई फायर करे के परल प्रहरी जनौले बा। हवाई फायर कैला बाद भारतीय नागरिक के समूह पीछा हटला बाद स्थिति सामान्य बनल हुए। विष्णु गाउँपालिका 2 पकड़े स्थित 10 गजा क्षेत्र में बीओपी सिमरा के टोली समेत खटाल गइल बा। भारत रूपन्देही के रोहिणी गाउँपालिका के पार 10 गजा लगे सड़क निर्माण जारी रखले बा। नेपाली भूभाग डुबान होखे वाला हिसाब से एक पक्षीय रूप में बीतल अघन से शुरू कैल सड़क निर्माण लॉकडाउन पहले रोकले रहे, लेकिन अब फिर शुरू कैले बा। रूपन्देही के धकदही क्षेत्र के साथ जुड़ल 10 गजा पार भारत से एक पक्षीय रूप में सड़क निर्माण हो रहा बा। रोहिणी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 इमली हवा और वार्ड नंबर 6 के बूची गांव संगे जुड़ल 10 गजा पार भारत सरकार से चौड़ा सड़क निर्माण हो रहा बा। सड़क निर्माण के बाद पानी के बहाव बंद होके आपन गांव डुबान में पड़े के चिंता एने के नेपाली सबके बा। यो भारत सरकारले जुन रोड बनाइरहेको छ त्यसबाट बर्डर एरियाको जति पनि जनता छन् सबै डुबानमा पर्ने छन्। यसको लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरी अर्थात् पहल गरी यहाँ कलवट राख्नेबाट त हुँदैन, राम्रो पुल बनाउनु पर्छ। पुलबाट नै पानी जान्छ। यो पुल नभए हाम्रो जनताको खेत डुबानी पर्छ र त्यसपछि तिनीहरूको हानिकारक हुन्छ। निर्माणाधीन सड़क से बड़का बरसात भइल बेरिया नेपाली भूभाग डुबान में पड़ी। सड़क जितना ऊंचा होखी उतने बेसी नेपाली जमीन डुबान में पड़ी। भारतीय पक्ष द्वारा दोनों देश के सीमावर्ती स्थानीय के साथ समन्वय आ छलफल करके सड़क निर्माण होके पड़े में ओइसन नइखे कैल गेल। यसमा राम्रोसित पानीको निकास भएन भने हाम्रो खेती जुन छ त्यो डुबानमा पर्छ। यहाँ हाम्रो सबै फसल उपज हुने खेती हो। 5 फुटको पानी आयो भने सबै फसल बर्बाद हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा अब पानीको निकास हाम्रो नेपाल सरकारबाट पहल गरेर पानीको निकास राम्रो गर्नु पर्यो। अब यिनीहरू हेम पाइप लगाउनु भएछ।
भारतीय प्रधानमंत्री सड़क परियोजना अंतर्गत ओ सड़क 4 लेन के बना रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय संधि आ समझौता मुताबिक 10 कजा नजदीक नदी नाला के प्राकृतिक बहाव में असर पहुंचे के आ मानवीय एवं प्राकृतिक रूप से असर पुगे किस्म से दोनों देश तरफ 8-8 किलोमीटर दूरी में भौतिक संरचना निर्माण करत समय एक दूसरा देश के सहमति चाहेला, लेकिन भारत यहाँ सड़क बनात समय नेपाल संगे समन्वय नहीं खे कैले। यो भारतले बाटो बनाएको यो एसएसबी रोडको नाममा आएछ। यसको उचाइ 5 फिट रहेछ। यो बाटोले हाम्रो नेपालका किसानहरूको जति यहाँ जग्गा रहेछ जम्मै डुबानमा जान्छ सर। 24 घण्टा भित्रै जम्मै पानी यहाँबाट बगिहाल्थ्यो। यस्तो अवस्थामा जम्मै पानी यहीँ रुक्छ। 8 दिन 10 दिनसम्म लाग्न सक्छ यो जानमा। यसको लागि हाम्रो नेपाल सरकारलाई कारवाही गर्नै पर्छ। जे भए पनि यहाँ ब्रिज बनाउनै पर्छ भनेर यो काम गर्नै पर्छ भन्यो। नवलपरासी और रूपन्देही के सीमा माहू नदी से पश्चिम 10 गजा में रहल सीमा स्तंभ नंबर 5 से 10 से लेके 5 से 13 तक के दूरी में सड़क निर्माण हो रहल बा। ई खंड में कहीं 100 मीटर तो कहीं 2 से तो कहीं 50 मीटर करके टुकड़ा टुकड़ा में निर्माण हो रहल बा। निर्माणाधीन सड़क के रेख भारतीय अर्धसैनिक बल SSB कर रहल बा। रूपन्देही से प्रतीक पौडेल की रिपोर्ट। रुकुम पश्चिम के चौरजहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 सूती में भइल घटना में शामिल के कार्रवाई के मांग करत देश के विभिन्न भाग में प्रदर्शन हो रहल बा। 12 के सिमरा के स्थानीय सब घटना के गंभीरता के देख के छानबीन होके परे के कहत इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मंत्रालय में ज्ञापन पत्र बुझाउले बाटे। जाजरकोट पश्चिम रुकुम के नवराज विकास सुषमा मल्ल बीच के प्रेम पवित्र भइला पर भी राज्य के उदासीनता के कारण घटना भइल कहत स्थानीय सब दोषी के कार्रवाई के मांग कैलख। अंतर्जातीय विवाह एवं प्रेम संबंध रखला के कारण दलित भइला से बीतल दिन में भी काभ्रे के अजित मिजार, सप्तरी के शिव बंकरदास, झापा के अस्मिता तोलांगे, तनहु की संगीता परियार लगायत दलित युवा युवती के हत्या कैल घटना में न्याय ना मिलते रुकुम में भइल घटना के भी ढाकछोप ना को कहत ज्ञापन पत्र बुझावल स्थानीय दलित अगुवा जीवन कालीकोटे बताउने। एनिकास्की के पोखरा में भी मृतक सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करत उत्सव के न्याय के मांग कैल गेल बाटे। पोखरा स्थित विश्वकर्मा सेवा समाज से आयोजना कैल कार्यक्रम में पोखरा महानगरपालिका के प्रमुख मान बहादुर जीसी मृतक के न्याय खातिर राज्य से पक्षपात करे के ना मिली कहले बानी। समाज में व्याप्त अंधविश्वास के विगत के परिवर्तन से कम कैला पर भी मानसिक चिंतन के हटावे ना सकल दलित अगुवा सबके कहना बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। रुकुम घटना में मारल गई सबके अनुगमन आ अनुसंधान खातिर मानवाधिकार आयोग के टोली घटनास्थल तरफ प्रस्थान कैले बा। आयोग के उपनिर्देशक चंद्रकांत चपागाई के नेतृत्व में आयोग के टोली आज घटनास्थल प्रस्थान कैल आयोग के प्रवक्ता वेद भट्टराई द्वारा जारी कैल विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गई बा। यह जेठ 10 गते जाजरकोट के भेरी नगरपालिका से नवराज विक्क सहित युवा सबके समूह नवराज के प्रेमिका रहल एक मल्लथर के युवती के ल्यावल कहत चौरजहारी के सूती गांव गईल रहे, लेकिन दू पक्ष बीच झड़प भइला बाद भागे के क्रम में नवराज विक्क सहित 5 जने के मृत्यु भइल बाटे त 1 जने अभी भी बेपत्ता भइल बाड़न। पीड़ित पक्ष के किटानी जाहिरी के आधार में प्रहरी कुछ व्यक्ति के नियंत्रण में लेके अनुसंधान कर रहल बा। कारोबार के नीति परिवर्तन कैला से अपना सब मार में पड़ल हार्डवेयर व्यवसायी सब के शिकायत बा। सुनसरिया मोरंग के हार्डवेयर व्यवसायी सब पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करके असामान्य अवस्था सृजना होला साथ उद्योगी सब कारोबार के नीति परिवर्तन करे के अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि करे के बाजार मूल्य भी बढ़ते गईला से कालाबाजारी के आरोप लगा रहल व्यवसायी के शिकायत बा। अनावश्यक कृत्रिम भाव सृजना करके भाव बढ़ौला से व्यवसाय नियमित रूप में संचालन करे ना सके के व्यवसायी बतौले बा। सबै व्यापारीलाई एकदमै मार परेको अवस्था छ। एउटा बैंकको ब्याजदेखि लिएर तपाईको अहिले फ्याक्ट्रीको पनि तपाईको चाहिँ सबै डेटहरू कटेका जुन बिलिङका डेटहरू कटिसकेपछि उनीहरूको पेमेन्ट सबै गर, त्यसपछि अनि के अरे नयाँ सामानको पनि पेमेन्ट गर भनेको अवस्थामा सबै व्यापारीलाई मार परेको हुनाले अहिले सबै धरान, विराटनगर, इटरी, इनरुवा चाहिँ एकैबद्धता गरेर चाहिँ यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। सवारी साधन के सब प्रकार के कर छूट करे परे के सवारी नवीकरण समय सीमा 1 वर्ष थप करे के उ सबके मांग बाटे। हार्डवेयर व्यवसायहरूलाई माल दिन नदिने, राति चोरेर बेचेको जस्तो गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि विभिन्न समस्याहरू आयो
त्यसमा चाहिँ कति हाम्रो व्यवसायहरू पनि अहिले जेल परेको अवस्था छ। मूल्य वृद्धि गर भनेर यो मूल्य वृद्धि हामीबाट भएको होइन। त्यो पछ के हो, कसरी मनपरी गरेर कसैले बढाउनु पाउँदैन। यसमा चाहिँ एउटा निकाय होस्, मूल्य घटबड गर्ने पनि होस् भन्ने हाम्रो माग हो। प्लाई तथा सेनेटरी व्यवसायी संघ इटहरी, धरान हार्डवेयर संघ, विराटनगर हार्डवेयर संघ, इनरवा हार्डवेयर संघ संयुक्त रूप में विज्ञप्ति जारी करत सुनवाई ना हो कि दोसर विकल्प खोजे के जनौले बा। लमजुङ के मर्स्याङदी गाउँपालिका में कृषिजन्य वस्तु भण्डारण करे खातिर वेयर हाउस निर्माण शुरू भइल बाटे। अलैची लगायत कृषिजन्य वस्तु भण्डार करे के खातिर वेयर हाउस निर्माण कैल गए हुए गण्डकी प्रदेश सरकार के सहयोग और कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङ के समन्वय में नेपाल अलैची व्यवसायी महासंघ लमजुङ के पहल में वेयर हाउस निर्माण शुरू भइल हुए। अलैची के भण्डारण करे वाला ठाउँ ना भइला से सस्ता भाव में बिक्री करे खातिर बाध्य रहल अलैची कृषक सब वेयर हाउस निर्माण भइला संगे अपना सबके चाहेल समय और भाव में बिक्री कर सके के बताउते खुशी भइल बा। अहिले बजारको व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि किसानहरूले अलैँची बजारसम्म ल्याउनको लागि यसमा चाहिँ मुस्किल परिरहेको परिस्थितिमा हामीले यो वेयर हाउस निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि यो गण्डकी प्रदेश लेभलको वेयर हाउसमा गण्डकी प्रदेश भरिका चाहिँ किसानहरूले आएर चाहिँ यसमा चाहिँ वेयर हाउसमा आफ्नो अलैँची राख्न सकिन्छ। सङ्घीय सरकारबाट पहल कदमी गरेर हामीले आफ्नो अलैँची सोझो रूपमा एउटा चाहिँ तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्नको निम्ति हामीले वेयर हाउस निर्माण गरेका छौँ। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम संगे जारी लॉकडाउन के बावजूद भी यही बरस वेयर हाउस के आधार और कंपाउंड और भवन पिलर निर्माण कैल जाए। वेयर हाउस में विशेष करके अलैची भंडारण के पहला प्राथमिकता में राखे के भइला पर भी मांस बाहेक के संपूर्ण कृषिजन्य वस्तु समेत भंडारण कर सके के महासंघ जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल तत्काल लॉकडाउन खोले खातिर सरकार के आग्रह कैले बा। वही लेखा इलेक्ट्रिक सवारी साधन में लगावल कर आ गाड़ी आयात संबंधी व्यवस्था सही करे खातिर नाडा माग कैले बा। नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल इतवार के काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करत जारी लॉकडाउन खोले पड़े के मांग कैले बा। जनता के स्वास्थ्य रक्षा खातिर जारी कैल गेल सुरक्षा के मापदंड सबके कड़ाई के साथ पालना करत अब व्यावसायिक कारोबार के संचालन करे पड़े के नाडा के कहनाम बा। सरकारले 2076 साल चैत्र 11 देखि देशव्यापी रूपमा लागू हुने गरी लकडाउन घोषणा गरेको र हालसम्म पनि कायमै रहेको सन्दर्भमा पुनः लकडाउन थपिएको व्यवस्थाले उद्योग व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने हुँदा जनताको स्वास्थ्य रक्षाको लागि जारी गरेको सुरक्षा मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालन गर्दै अब व्यावसायिक कारोबारलाई सञ्चालनका लागि लकडाउन खोल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको कुरा हामी नाडाको तर्फबाट सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छौँ। सभी सर्वसाधारण निर्धक होके सड़क में चलत समय व्यवसाय के बंद करके ही कोरोना वायरस नियंत्रण होके ना सके के नाडा के ठहर बा। सुरक्षा के उपाय अवलंबन करत लॉकडाउन के विकल्प खोजे पड़े के नाडा के सुझाव बा। पुनेर राखेर समाधान होइन, यसको अल्टरनेटिभहरू के भन्ने कुरामा कहिले पनि गभर्नमेन्टले दिइरहेको छैन। काम गर्ने कसरी भन्ने कुराको जवाब व्यवसायीले दिने हो कि अब सरकारले दिने हो भन्ने कुरा भइसकेको अवस्था चाहिँ छ हैन। गाह्रो धेरै नै क्रिटिकल भइसकेको छ। मान्छेको जीवन मरणको कुरा भइसकेको छ। अब नाडाद्वारा जेठ 15 गते लियावल गेल अगिला आर्थिक वर्ष 2077-78 बजेट मार्फत इलेक्ट्रिक सवारी साधन उपर लगावल गेल थपकर सब तत्काल फिर्ता लेबे खातिर सरकार संगे मांग कल गेल बा। बजट के बारे में प्रतिक्रिया देहत नाडा विद्युतीय सवारी साधन के प्रयोग के प्राथमिकता देवे के भी कहल गेल बा। कर बढ़ा के व्यवसाय के लगानी धराशायी न बनावेला नाडा द्वारा सरकार से आग्रह कल गेल बा। वही लेखा विद्युतीय सवारी साधन के प्रयोग के निरुत्साहित न करेला भी नाडा आग्रह कैले बा। सरकारले आफ्नो पूर्व घोषणा व्यवस्था गर्दै विद्युतीय सवारी साधनहरूमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरू जस्तै उच्च महसुल दर लगाएको कारण त्यसै पनि महँगा विद्युतीय सवारी साधनहरूको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरू भन्दा महँगो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारी साधनहरू खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
नाडा द्वारा उत्पादक कंपनी से डीलरशिप नियुक्त ना भइल एजेंट सब द्वारा भी उत्पादक कंपनी के जानकारी बिना ही विदेश स्थित स्थानीय विक्रेता या डीलर से जथाभावी डीलरशिप नियुक्ति मिलना बाद सवारी साधन सबके दाम में एकरूपता न होखे के अन्यून बीजकीकरण के संभावना रहे के कहत सरकार के ध्यानाकर्षण भी करावल गेल बा। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ हरिशरण यूपानी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन सरकार द्वारा कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप सन 2020 के अंत तक तैयार करे के जनावल गइल बा। चीन में सरकार के संबंध मिलल दू कंपनी मिल के कोरोना वायरस विरुद्ध बना रहल खोप सन 2020 के अंत और तैयार हो सके के बतावल गइल बा। बेसी में सन 2021 के शुरू में ओ खोप प्रयोग में आवे के जनावल गइल बाटे। चीन सरकार के स्वामित्व रहल एसेस्ड सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन सामाजिक संजाल मार्फत खोप के बारे में जानकारी देले बा। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और बेजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मिलके खोप बना रहल बा। हाल निर्माणाधीन खोप के दोसर चरण के परीक्षण भइल बाटे। ओ खातिर 2000 से बेसी लोग के खोप देहल समाचार संस्था रोयटर्स जनौले बा। बेजिंग इंस्टीट्यूट प्रति वर्ष 1 से लेके 120 मिलियन डोज खोप उत्पादन कर सके के जनौले बा। अब खेलकूद समाचार। जर्मन बुंडेसलीगा फुटबल अंतर्गत कालू राति भइल खेल में बायरन म्यूनिख विजय भइल बाटे। घरेलू मैदान में भइल खेल में बायरन फोर्टुना डसलफोर्ड के 5-0 से हरौले बा। बायरन के जीत में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की 2 आ पाभार्ड आ डेविड 1 गोल कैलक लोग। 15वां मिनट में एक गोल कर आत्मघाती गोल करके बायरन म्यूनिख के शुरुआती अग्रता दिलौले रहलन। पाभार्ड 29वां मिनट में गोल कैलन। लेवांडोव्स्की 53वां आ 50वां मिनट में गोल करके बायरन के 4-0 के अग्रता दिलौलन। वैसे 52वां मिनट में डेविस से गोल कैला के बाद बायरन प्रभावशाली जीत निश्चित कैलक हुए। लेवांडोव्स्की के इस सीजन सबसे प्रतियोगिता में करके 43 गोल कैले बारन। इस जीत के बाद बायरन 10 अंक के अग्रता लेहले बाटे। ओकरा के लगातार 8वां सीजन उपाधि उठावे के खातिर रोकेला अब खेल सब में अति सामान्य नतीजा आव पड़े के बाटे। बायरन के 29 खेल से 67 अंक रहल बाटे। दोसर स्थान के बोरुसिया डॉर्टमुंड के 28 खेल से 57 अंक रहल बा। अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फेरू। संविधान संशोधन के विधेयक पेश में सरकार द्वारा संविधान भारतीय नागरिक सबके एगो समूह जबरदस्ती नेपाल घुसे के खोजला पर सर्लाही में हवाई फायर। कारोबार के नीति परिवर्तन कैला से अपना सब मार में पड़ल हार्डवेयर व्यवसायी सबके शिकायत। नवीकरण के समय 1 बरस थपेला मांग। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप सन 2020 के अंत तक तैयार होके के चीन के दावी। प्रति बरस 1 से 120 मिलियन डोज खोप उत्पादन होगी। आज जर्मन बुंडेसलीगा फुटबल अंतर्गत कालू राति भइल खेल में बायरन म्यूनिख के प्रभावशाली जीत। फोर्टुना डसलफोर्ड 5-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने को वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।